आज हम बात करते हैं फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट के बारे में कि क्या होती है और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ा सा पैराग्राफ लेता हूँ इज इक्वल टू रेंट और मैं 5 पैराग्राफ ले रहा हूँ 100 लाइन्स के। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है मेरा, इसके अंदर वीडियो कितनी मर्तबा लिखा हुआ है। तो आप किस तरह से बताएँगे मुझे? आप कहेंगे सर एक मर्तबा ये लिखा हुआ है, फिर आप इस तरह आगे जाते जाएँगे सर दूसरी मर्तबा ये है, फिर तीसरी मर्तबा, फिर चौथी मर्तबा, इस तरह आप करके बताएँगे जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आसान तरीका क्या है? आप फाइंड पर एक मर्तबा यूँ करके क्लिक करें, आपके पास साइड पे इस तरह से ना एक इंटरफ़ेस ओपन होके आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे जो भी वर्ड आपने सर्च करना है, आप उसे क्या करें लिख दें। मैं वीडियो को सर्च करना चाहता हूँ, मैंने वीडियो लिख दिया है। और उसके बाद उसने खुद ब खुद मुझे बता दिया कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें वीडियो 136 टाइम है, 136 मरतबा है। और कहाँ-कहाँ है वहाँ पर इसने मुझे हाइलाइट भी करके दे दिया है कि यहाँ-यहाँ वीडियो लिखा हुआ है, ये देखें। अच्छा, कोई और वर्ड सर्च करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि क्लिक कितनी मरतबा लिखा हुआ है। तो ये बता रहा है कि जो क्लिक है वो 199 टाइम्स लिखा हुआ है और जहाँ-जहाँ लिखा हुआ है इसने वहाँ-वहाँ पर मुझे हाइलाइट भी करके दिया हुआ है साथ-साथ। आई होप समझ आ रही होगी। इसके बाद एक और चीज़ ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो को सर्च तो कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ-जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ था आप चाहते हैं कि यहाँ-यहाँ तो ऑडियो लिखना था, मैंने तो गलत लिख दिया है। तो आप क्या करें? ये रिप्लेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? आप इस पे एक बार यूँ करके क्लिक करें, आपके पास इस तरह का एक इंटरफ़ेस ओपन होके आ जाएगा। अब मैंने उससे कहा है कि क्या क्या ढूँढना है? मैंने उससे बोला है कि वीडियो ढूँढो। और वीडियो को किससे रिप्लेस करूँ? मैंने कहा वीडियो से को आप रिप्लेस कर दो ऑडियो से। उससे पहले मैं ऑडियो सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं ऑडियो यहाँ पर सर्च करूँ, तो ऑडियो ज़ीरो है, एक भी ऑडियो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ सब के सब वीडियोज़ को, वीडियोज़ कितनी मरतबा है? 136 टाइम्स है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो और वीडियो को मैं किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ? ऑडियो से। हो गया? और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। ओके, डन हो गया। अभी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वीडियो। तो वो वीडियो को कह रहा है कि नो मैचेस के वीडियो एक भी टाइम नहीं लिखा हुआ। और अगर जो है ना आप लिखते हैं यहाँ पर ऑडियो, तो ऑडियो कितने टाइम्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है? 136 टाइम्स कि 136 मरतबा यहाँ पर ऑडियो लिखा हुआ है। समझ आ रही है? इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है सिलेक्ट का। अब सिलेक्ट का ऑप्शन क्या करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं, और ये मेरे पास हेडिंग 1 है। फिर मेरे पास एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी मेरे पास हेडिंग 1 है, ठीक है? और एक पैराग्राफ मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी मेरे पास क्या है? हेडिंग 1 है। फिर इस तरह एक पैराग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल और ये भी हेडिंग 1। अब आपको पता है कि इन सब की जो फ़ॉर्मेटिंग है वो सेम है ना, हेडिंग 1 सब पे सेम आई हुई है ना। जो फ़ॉर्मेटिंग इसकी है वही इसकी है, जो फ़ॉर्मेटिंग इसकी है वही इसकी है और वही इसकी भी है। अच्छा, अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको किस तरह से छेड़ सकता हूँ? अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी सेम फॉर्मेट ऑडियोज़ ये हेडिंग 1 लिखे हुए हैं, मैं सबको एक साथ एडिट करना चाहता हूँ। जितने भी आपने हेडिंग 1 दिए हैं, आप सबको एक साथ एडिट करना चाहते हैं। अगर अलग-अलग एडिट करेंगे तो पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे तो टाइम लग जाएगा ना, हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में 1000 हेडिंग 1 हो। क्या आप 1000 मरतबा ये प्रोसेस दोहराएँगे? नहीं। आप क्या करेंगे, एक मरतबा इसको यूँ करके थोड़ा-सा सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे एक बार यूँ करके क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्मेटिंग का जितना भी टेक्स्ट हो गया, सब के सबको सिलेक्ट कर देगा। समझ आ रही है? देखिए इस फॉर्मेटिंग का ये था, ये भी था। इसने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया। अब आप इनको क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये भी तो इसी फॉर्मेटिंग का है, इसको इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ा-सा यूँ करके सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करता है लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसका फ़ॉन्ट साइज़ और है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने थोड़ा-सा बड़ा किया हुआ है।
समझ आ रही है? तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप थोड़ा-सा अगर छोटा कर देंगे तो फिर ये इसको सबको एक साथ सिलेक्ट करेगा। सही है? अब अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, देखें अब सबको इसने सिलेक्ट किया है। अब एक साथ आप इनका फ़ॉन्ट भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी का, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं एक साथ ही, ठीक है? इस तरह से आपका क्या होता है, टाइम की बचत होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस पे कुछ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये थोड़ा-सा बोल्ड हो जाए, आप थोड़ा-सा इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएँ सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, ऊपर वाली हेडिंग सिलेक्ट नहीं हुई। आप इनका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें थोड़ा-सा, बोल्ड कर दें, इटैलिक भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से सब की सब चीज़ें काम कर रही होती है। आई होप समझ आ रही होगी। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ होती है यहाँ पर और वो होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है, क्या होती है कंट्रोल+A। यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन पैनल ये आप थोड़ा-सा आगे आएँगे ना तो मैं आपको बताऊँगा। आप इंसर्ट टैब में जब शेप्स पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको इन 2 चीज़ों के बारे में बताऊँगा, एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एक सिलेक्शन पैनल के बारे में। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कवर पेज। अब अब कवर पेज क्या होती है? आपने अक्सर नोट किया होगा कि कोई भी बुक जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले पहले उसका एक कवर पेज होता है। अब कवर पेज क्या कर रहा होता है? कवर पेज आपकी जो डॉक्यूमेंट है या आपकी जो बुक है उसका वो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। मतलब कि कोई भी यूज़र जब किसी बुक को उठाता है तो सबसे पहले पहले उसका कवर पेज देखता है और कवर पेज ही उस पे एक फर्स्ट इम्प्रेशन डालता है कि आया वो बंदा उस बुक को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और इस पे जो है ना एक बहुत मशहूर कहावत भी बनी हुई है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी जो है ना किताब को उसके कवर की वजह से नहीं जानो कि वो किताब अंदर से कैसी होगी, वो चेंज भी हो सकती है। हालांकि जो यूज़र्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, वो ज़्यादातर कवर को देख के ही आपकी बुक को पढ़ना प्रीफर करते हैं, ठीक है? तो आप भी जो है ना जब अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे होंगे तो तमीज़ के दायरे के अंदर रहते हुए आप भी कवर पेज बनाएंगे। तो कवर पेज यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, आप टेम्पलेट्स हैं ये कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको पसंद हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये इस तरह से ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ द काइट रनर और इसके जो ऑथर का नेम है वो है खालिद हुसैनी, सही है? और डेट वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोर्स का टाइटल वगैरह और कुछ भी अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं चाहते तो डिलीट कर दें, इस तरह से। इस तरह मैंने कर दिया, मुझे नहीं चाहिए था मैंने डिलीट कर दिया। बस ये अब मेरे क्या आ चुका है, एक टाइटल आ चुका है। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद आप यहाँ से फिर अपना वो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब जब आपने मेन डॉक्यूमेंट लिखना स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं सर देखें अब इसके बाद जो है ना एक भी पेज नहीं है, मैं चाहता हूँ इसके बाद पेजेस आएँ, जो कि नहीं है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं ब्लैंक पेज पे अभी देखें यहाँ पे 2 ही पेजेस है, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे 1-2 ही पेजेस हैं, मैं चाहता हूँ और भी पेजेस आएँ। मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा, देखो एक और पेज आ चुका है, ये रहा, आ चुका है ना। आप दोबारा ब्लैंक पेज पे क्लिक करें और आगे करते रहें, आते जाएँगे, जितने लेने चाहते हैं ले लें। ठीक है, अभी कितने 27 हो चुके हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 27 हो चुके हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस वगैरह भी ले सकते हैं। अब एक और बात है ना, बात ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है ना जो कुछ भी ना, इससे आगे जितना भी ये टेक्स्ट है, ये सारा जो है ना नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए। अब शिफ्टिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो एंटर प्रेस करके इसको नीचे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है ना। तो एक आसान तरीका इसका क्या है, आप सिंपल जो है ना अपने पॉइंटर यहाँ पर रखें, सॉरी कर्सर यहाँ पर रखें, पेज ब्रेक कर दें बस। जैसे ही आप पेज ब्रेक करेंगे ना, देखिए इससे आगे जितना भी टेक्स्ट था वो कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट। कर आप पाएंगे तो मैं आपको टेबल्स के बारे में पढ़ाऊँगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।